हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के एजुकेशन के जो आपके शॉर्ट नोट्स की वीडियोस आएंगी, यानी कि शॉर्ट नोट्स आपके कहाँ से आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ यूनिट नंबर 1 से भी और यूनिट नंबर 2 से भी। अब हम बात करेंगे किसकी, यूनिट नंबर 3 में हमने एक जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन डीवी के बारे में। तो याद रखिएगा कि इनमें से कोई भी आपके जो है दो शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि यूनिट नंबर 3 में से आपका एक शॉर्ट नोट जरूर लिखने को आएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति या जॉन डीवी के बारे में। ठीक है, इन दोनों को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये वीडियो होने वाले यूनिट नंबर 3 से लेसन नंबर 2 जॉन डीवी के बारे में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि इसमें से जो है आपके शॉर्ट नोट्स में से आपका जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉन डीवी का एक जो है परिचय छोटी सी झलक के अंदर। जॉन डीवी को आधुनिक कालीन शिक्षा प्राणी के दर्शन का आधार रखने वाले दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। जो जॉन डीवी है वो कौन है, वो जो आधुनिक कालीन शिक्षा प्रणाली है ना, ठीक है, उसके जो है उसके दार्शनिक के रूप में इनको जाना जाता है। जॉन डीवी का जो जन्म है वो 20 अक्टूबर 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्लिंगटन बरमोट में हुआ था। और जॉन डीवी जो है उनके पिता जो है आर्कीबॉल्ड डीवी और जो माता है लुसीना, ये इनके जो है माता पिता का नाम था। और किसी भी साधारण बालक की तरह ही डीवी ने भी अपनी शिक्षा जो है वो अमेरिका के एक सरकारी विद्यालय में आरंभ की थी। जैसे कि और भी विद्यालयों के अंदर जो बच्चे पढ़े हैं, ऐसे ही जो है जॉन डीवी भी एक सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़े थे। और जॉन डीवी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पास हुए, वो अच्छे नंबर से वो पास हुए हैं। और 1878 के अंदर उन्होंने वर्मोंट के विश्वविद्यालय में अपनी स्नातक की उपलब्धि भी प्राप्त की थी, उपाधि जो है प्राप्त की थी। विश्वविद्यालय में उनकी रुचि जो है दर्शन में रही है। और उनके जो गुरु थे एच ए पी टोरे, इनके संरक्षण में उन्होंने अपनी स्नातक उपाधि के माध्यम से कक्षा में द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया था, यानी कि जब वो ग्रेजुएशन लेवल पर क्लियर हुए थे। तो हम अब आगे जानते हैं, ये तो उनका एक शॉर्ट इंट्रो हो गया कि जॉन डीवी कौन थे। कुछ और छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कि वर्ष 1882 में जॉन डीवी ने अपना पहला लेख लिखा था, दी मेटाफिजिकल एस्पेंस ऑफ मैटेरियलिज्म, यानी कि ये जो उन्होंने सबसे पहले अपना लेख लिखा था। और उसके बाद में ये जो 1984 के अंदर ही इन्होंने क्या करा था, एक डायरेक्टर की उपाधि भी जो है प्राप्त की थी। और आगे बताया जाता है कि 1994 के अंदर इन्होंने एक आदर्श शिक्षण संस्थान के रूप में एक अपने प्रसिद्ध प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना की थी। तो जॉन डीवी ने जो एक प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना भी की थी। तो आप सबको मैं बता देता हूँ कि आपको जितना भी यहाँ पर जो हाईलाइट कराकर दिखाया जा रहा है, आपको अगर इतना भी आप कर लेंगे तो आपके पूरे नंबर आने वाले हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें है कि 1930 में जॉन डीवी ने अपनी शिक्षण कार्यों से जो विदा ले ली थी और उन्होंने अपने दार्शनिक कार्य जारी रखे। परंतु हुआ क्या कि इनकी एक बीमारी के कारण जो है 1952 के अंदर इनकी मौत हो गई। तो यहाँ पर हमने जो है इनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रो लिया कि इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से की है और ये कहाँ रहते थे, इनके पेरेंट्स कौन थे और इनकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक रही और इनकी मौत कैसे हुई और कहाँ कब हुई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में हम बात करते हैं अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब जॉन डीवी का जो दर्शन है, इसमें बताया गया कि जॉन डीवी का दार्शनिक मत जो है वो विचारधारा जो है प्रयोजनवाद दर्शन के रूप में जाना जाता है। अब प्रयोजनवाद के प्रवर्तक और कार्यात्मक मनोवैज्ञानिक के विकास के रूप में करते हुए महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए जाना जाता है। जो जॉन डीवी थे उनको जो है प्रयोजनवादी विचारधारा के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जॉन डीवी जो है ना वो मानव के वातावरण के साथ में अपने अनुभवों के आधार पर प्रयोगात्मक रूप से सीख लेकर कार्य करने का समर्थन करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो मानव है वो वातावरण के साथ में अपने अनुभवों को, यानी कि जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उनको लेकर, और जो है जो आसपास की जो सराउंडिंग है यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसके साथ में मिलकर कार्य करने पर वो जो है जोर देते हैं। और वो आगे बताते हैं कि वो बताते हैं कि जो मनुष्य के मस्तिष्क और मन के विचार का भी किसी बाहरी आध्यात्मिक जगत में उद्भव नहीं है। वो बताते हैं कि बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से ही हम बात करें कि मनुष्य का वातावरण से जुड़ाव है, वहीं से उसको जो है एजुकेशन प्राप्त होती है। जॉन डीवी के विभिन्न सिद्धांतों और जॉन डीवी जो है उनके विभिन्न सिद्धांतों और दार्शनिक मान्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण किसी भी समस्या को सुलझाने में चिंतनशील और गंभीर तार्किक परीक्षण की महत्वता रहती है। उनके अनुसार अनुभव मानवीय चिंतन का केंद्र है, कि कोई भी व्यक्ति अगर हम बात करें कि वो किसी भी चीज का उस पर अनुभव है तो वो मानवीय चिंतन के लिए क्या माना जाता है, वो एक केंद्र माना जाता है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए चिंतनशील जांच आवश्यक है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको चिंतन करना बहुत जरूरी होगा। और चिंतनशील आवश्यकताएं जो है वही आपको ज्ञान प्राप्ति में मदद करती हैं।
डीवी के अनुसार मानव को अपने अनुभव और आवश्यकताओं के अनुरूप अपने जीवन में लक्ष्यों का निर्माण करना चाहिए, कि जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी अनुभव है, उनके आधार पर उनको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में लक्ष्यों का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जॉन डीवी ने, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, उन्होंने प्रयोगशाला नाम का एक विद्यालय बनाया था। तो सन 1894 के अंदर जॉन डीवी ने क्या करा था, एक प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना की थी। तो जॉन डीवी का कहना है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा विकास है, शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है बल्कि जीवन ही है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, परंतु उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा कोई विकास प्रक्रिया नहीं है बल्कि जीवन ही शिक्षा है। यानी कि उन्होंने क्या बोला, शिक्षा अपने आप में एक जीवन है, ठीक है। अब वो ये बताते हैं कि मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में आया वो, ठीक है। पहले क्या होता है, जैविक प्राणी होता है, बाद में वो समाज से सीखता है। तो उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि जो विकास का पूरा श्रेय जाता है ना, वो शिक्षा को जाता है, और शिक्षा अपने आप में ही एक जीवन है। और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था व्यवसाय के लिए ना होकर व्यवसायों के माध्यम से हो सकेगी। यानी कि वो ये नहीं बोल रहे कि इसका मतलब ये है कि भाई आप व्यवसाय के लिए तैयार कर रहे हो, बल्कि व्यवसायों के माध्यमों से ही आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। यानी कि एक्सपीरियंस, वो कहते हैं ना कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो अनुभव जो है वो गलत अनुभव से आता है, और गलत अनुभव जो है, सॉरी, सफलता जो है अनुभव से आती है, और अनुभव गलत अनुभवों से आता है। कोई आप एक काम करते हैं, तो वो काम आपको नहीं समझ में आया, तो आप वो दोबारा करते हैं, तो आपको पता चल गया कि आपने जब वो काम दोबारा किया, तो आपको क्या चीज दोबारा नहीं करनी जिससे कि वो काम ना हो सके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है एक्सपीरियंस से ही चीजों को सीखते हैं। जॉन डीवी ने 1894 में एक आदर्श विद्यालय की संकल्पना करते हुए एक अलग से विद्यालय बनाया, जिसको प्रयोगशाला विद्यालय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बदलते समाज की गतिशीलता के अनुरूप शिक्षा की रूपरेखा में बदलाव लाने के लिए कार्य आरंभ भी किया, और इस प्रयोगात्मक विद्यालय को भी उन्होंने आरंभ किया। आगे हम बात करते हैं। टीवी ने कहा है कि शिक्षा को समाज की बदलती गति और बदलते उद्देश्यों की पूर्ति के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षक को बालक को स्वयं से परीक्षण, अनुसंधान, जांच और अनुभव द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अब जो जॉन डीवी हैं वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी बालक को अगर हम शिक्षित करना चाहते हैं, तो उसको ना स्वयं, यानी कि उससे सेल्फ जो है उसको मौका देना चाहिए कि वो खुद किसी चीज की जांच करे, खुद उस चीज का अनुभव प्राप्त करे, ठीक है। तब जाकर वो है जो ज्ञान की प्राप्ति करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। अब वो क्या बोलते हैं कि जो विद्यालय है उसको एक लोकतांत्रिक समुदाय के रूप में व्यापक समाज के जैसा ही होना चाहिए। विद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थाओं को डॉन डीवी जो है वो क्या बोलते हैं, समाज का ही प्रतिबिंब मानते हैं। वो बताते हैं कि जो विद्यालय और जो शैक्षणिक संस्थान है, वो सब क्या है, समाज का ही एक प्रतिबिंब है, क्योंकि समाज की जो समाज के अंतर्गत जिस प्रकार से व्यक्ति है, वो उनका जो डेवलपमेंट है वो कौन करेगा, शिक्षा करेगी, ठीक है। अब जॉन डीवी ने यह भी बोला कि स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। मतलब उसको देखते हुए कि वो आने वाले टाइम में कैसा व्यक्ति बनेगा, तो इसलिए उसको एक अलग प्रकार की शिक्षा वहां पर जो है व्यवसाय के आधार पर या किसी भी अच्छे इंसान बनने की जो है शिक्षा उसको दी जाती है। विद्यालय समाज का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसकी लीडरशिप करता है वो, और जैसा समाज वैसे ही उसमें निर्मित विद्यालय, पाठ्यक्रम और शिक्षा की रूपरेखा उसके अंदर मौजूद होती है। आगे हम बात करेंगे एक आदर्श प्रतिमान के रूप में विद्यालय के क्या कार्य होते हैं। तो जॉन डीवी ने यहाँ पर कुछ बताया है कि एक आदर्श प्रतिमान के रूप में जो विद्यालय है उसके क्या कार्य है। तो देखो, समाज को प्रतिबिंब करते हुए शिक्षा की रूपरेखा का निर्माण करना, बालक को उसके अपने आने वाले जीवन के लिए तैयार करना शिक्षा का एक प्रमुख कार्य माना जाता है, ठीक है। विद्यालय को बालक को वास्तविक जगत के अनुभवों का प्रदान करना, जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उसके बारे में उसको अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस देना। अब विद्यालय में क्रियात्मक क्रियाकलापों का विकास सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए शैक्षिक लक्ष्यों का निर्माण करना चाहिए। अब बच्चे को क्या चाहिए कि बच्चा जो है सामाजिक उद्देश्य को पूरा करे, तो वो कैसे करेगा, जब उसको वहां पर जो है शैक्षिक लक्ष्य करने के मौके मिलेंगे। तो विद्यालय में छात्रों को स्वयं करके सीखने, अनुभव और परीक्षण जांच द्वारा सिद्ध करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इससे वे जल्दी सीखते हैं। उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो किसी भी चीज को क्या करें, वो किसी भी चीज को जो है मतलब पहले वो खुद उस चीज का यूज करें, उस चीज का इस्तेमाल करें, उसका परीक्षण करें, उसकी जांच करें। उसके बाद में जो है उसके बाद में जो है वो जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। एक सामाजिक संस्थान के रूप में विद्यालय का कार्य क्या है कि बालक में सामाजिक प्रगति की ओर अग्रसर बनाने के मूल्य का निर्माण करना। एक देखो, सामाजिक संस्था के रूप में काम क्या करता है विद्यालय, कि एक जो बच्चा है वो क्या जैविक प्राणी है, तो जो समाज में आया, तो समाज में आया तो क्या होगा, वो समाज में जो है अपना विकास करना चाहेगा। तो विकास कैसे होगा, एजुकेशन के आधार पर होगा, ठीक है ना। तो जॉन डीवी ने यहाँ पर और भी कुछ बोला है। उन्होंने क्या बोला, जॉन डीवी ने कहा, एक मिनट रुकिए।
हाँ, जॉन डीवी ने यहाँ पर बोला है कि जो विद्यालय को शिक्षा बालक को उनके पूर्व अनुभवों को जानकर समझकर और उनका ध्यान विश्लेषण कर उनकी आवश्यकताओं को समझकर और क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि उन्होंने जो पहले जितना उन्होंने ज्ञान लिया है ना, उनके पास में जितनी भी जो मेमोरीज हैं, जितना भी जो ज्ञान है, वो सारी की सारी चीजें जो है उनको आवश्यकताओं को समझकर उनको देनी चाहिए। अब क्रियात्मक और सामाजिक उद्देश्य से संबंधित क्रियाकलापों तथा गतिविधियों का आयोजन कर कुशल बालकों को पुरस्कृत कर उनको अभिप्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। अब क्या होता है कि कोई भी बच्चा कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अब जब कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि भाई तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को ना आप क्या कर दीजिए, आप उसको पुरस्कार दे दीजिए, जिससे कि क्या होगा, वो सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहेगा। अगर हम बोलते हैं ना कि कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, सेकंड आया, उसको ट्रॉफी मिली, तो क्या होता है कि उसको फिर ना क्या कहते हैं, और उसको लालच रहता है कि उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर भी जो है अच्छे अच्छे इनाम मिलेंगे, तो इसलिए वो मेहनत करता है। तो विद्यालय को बालक का बाहरी जगत यानी कि सामाजिक और भौतिक का ज्ञान प्रदान करने के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने समाज के प्रति सजग रहेगा, जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए कार्य करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो बताई है जॉन डीवी ने बताई है। उसके बाद शिक्षा और प्रजातंत्र के बारे में वो क्या कहते हैं, देखिए जॉन डीवी ने क्या बोला कि 1916 के अंदर एक उनकी किताब थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। उन्होंने यहाँ पर शिक्षा और प्रजातंत्र के बारे में कुछ लिखा है। उन्होंने क्या बोला कि प्रजातंत्रीय मूल्यों की जागरूकता की ओर लोगों का ध्यान खींचते हुए प्रजातंत्र और शिक्षा के मध्य बहुत ही गहन संबंध को दर्शाया है। वो बोलते हैं कि जो शिक्षित व्यक्ति है उसके लिए प्रजातंत्र की आवश्यकता को समझना, उचित निर्णय लेने और सही सरकार, ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे तो आप अच्छी सरकार को चुनेंगे ना, तो समाज और राष्ट्र दोनों की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र में शिक्षा का सशक्त ढांचा होना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़े लिखे होंगे तो आप समझेंगे कि हमारे को कौन सा कैंडिडेट चुनना है। उचित और प्रगतिशील शिक्षा लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए उचित निर्णय लेने और प्रगतिशील समाज बनाने में सहायता प्रदान करती है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में हर एक व्यक्ति को समानता के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो लोकतंत्र और शिक्षा के मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है और दोनों ही एक दूसरे की प्रगति के लिए अनिवार्य है। शिक्षा की प्रगति की बात करें या फिर हम समाज की प्रगति की बात करें या फिर लोकतंत्र की प्रगति की बात करें, तो दोनों ही एक दूसरे के अनिवार्य पहलू हैं। हाँ, तो जॉन डीवी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य कौन कौन से हैं, ठीक है। शैक्षिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि शिक्षा के लक्ष्यों को साधन और साध्य के रूप में अलग अलग करके देखने की मानसिकता को जॉन डीवी ने नकारा है। उन्होंने क्या बोला कि साध्य और साधन इन दोनों चीजों को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने क्या बोला कि जो बच्चा है उसकी शक्ति और क्षमताओं का विकास करना है। तो कौन कौन सी चीजें उन्होंने बताई है, उन्होंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं, वो तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला उपयोगिता उद्देश्य, मतलब सभी बालक अपने आप में अद्वितीय है, मतलब यूनिक है। हर बच्चे के अंदर एक यूनिकनेस होती है। और शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वह एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें बालक को मानवीय विकास के लिए सामाजिक जागृति में योगदान करने का अवसर मिले, कि बच्चे को एक ऐसा मौका दिया जाए कि बच्चा क्या कर सके, वो ऐसे वातावरण के अंदर पले बढ़े जिसके अंदर वो मानवीय विकास के लिए यानी कि मनुष्य के विकास के लिए, समझ की जागृति के लिए अपना योगदान वहां पर दे। और उपयोगिता उद्देश्य के अनुरूप बालक की विद्यालय शिक्षा उसके सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी और आवश्यक अनुभवों को प्रदान करने वाली होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें कि शिक्षा का व्यवहारिक उद्देश्य। अब यहाँ पर शिक्षा का व्यवहारिक उद्देश्य दूसरा नंबर पॉइंट है। तो व्यवहारिक दृष्टि से शिक्षा को बच्चे की सामाजिक दक्षता को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप बालक की इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रयोजनों तथा विचारों को संतुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए। यानी कि बच्चे ऐसा व्यवहारिक उद्देश्य हो कि बच्चे की संतुष्टि यानी कि उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं, ये सब संतुष्ट हो जाएं। जो कुछ भी बालक को प्रयोगात्मक और व्यवहारिक तथ्य प्रदान कर सके, उसी को करने और सीखने के अवसर बालक को विद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर, तो लोकतांत्रिक आधारित मूल्यों को आधार दिया गया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को ऐसे लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों के लिए तैयार करने का है जो एक लोकतांत्रिक समाज में उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। हर व्यक्ति का अपने आप में एक योगदान होना चाहिए ना समाज में। तो शिक्षा का एक और अहम उद्देश्य क्या है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपना जो है योगदान दे सके। आगे है सामाजिक वातावरण में समायोजन का उद्देश्य, कि भाई सामाजिक वातावरण में अब जो बच्चा रहेगा तो क्या होगा। जॉन डीवी ने क्या बोला कि बालक अपने लिए, स्वयं के लिए सामाजिक परिवेश के संदर्भ में जागरूकता बनाए रखेगा, उसको समाज के प्रति जागरूकता प्राप्त होगी, उसको पता चलेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसी प्रकार का होना चाहिए। आगे बोला गया है कि अनुभव आधारित, यानी कि शिक्षा को बालक के लिए उपयोगी होने के साथ साथ बालक के सीधे संपर्क में आने, वास्तविक जगत के साथ उसके अनुभवों को सीखे जाना, सिखाए जाने पर ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि बच्चे को ना एक्सपीरियंस लर्निंग बहुत जरूरी है, वो उस चीज को करे, देखे, सीखे, समझे, तभी उसको समझ में आएगा ना। उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो अनुभव ज्ञान जन्य ज्ञान बालक के लिए जीवन भर उपयोगी रहता है और उसे जीवन की समस्त कठिनाइयों का सामना करने योग्य बनाने में भी सहायता
होता है। आगे हम यहाँ पर जो इसके लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके अंदर बताया गया है कि जो जॉन डीवी है उनके आदर्श विद्यालय में शिक्षण विधियों का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर शिक्षण विधियों का स्वरूप सबसे पहला उन्होंने क्या बोला कि भाई करके सीखना। तो देखो एजुकेशन की डेफिनेशन भी आपको पता होगी, करके सीखने को ही हम एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो डीवी ने क्या बोला है, बहुचर्चित मत है कि बालक को कार्य करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। जो भी वो करना चाहते हैं, वट एवर ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग, देन लेट देम अलाउ टू डू। उनको करने दीजिए, अगर करने दोगे तो क्या होगा, वो उस चीज को कुशलता पूर्वक सीख लेंगे, ठीक है। आगे बताया गया इसके अंदर क्या, अनुभव आधारित अधिगम। अब अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना अर्जन, अर्जन का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करते हो, एक्वायर करते हो। और अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि कोई टीचर कोई आपको सिखाता है तब अधिगम करते हो आप। जॉन डीवी क्या बोलते हैं, हम अनुभवों से सीखते हैं और हम अनुभवों पर विचार करने से सीखते हैं। शिक्षक को बालक के वास्तविक जगत के अनुभवों और उसके वातावरण से सीधे संपर्क में आकर शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। दोबारा बताया गया प्रयोग द्वारा अधिगम। प्रयोग द्वारा अधिगम का मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई बच्चे को जो है ना प्रयोजनवाद शिक्षण विधि में, यानी कि वो प्रयोग करे। ऐसे आपने देखा होगा ना, आप कभी लैब में जाते थे तो लैब में जाते हो, वहां पर बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, प्याज की चिल्ली और उसमें है ना जो आपका बहुत सारी लेंस वेंस है, उनसे सबसे अब तो दिखाया जाता है, प्रयोग कराया जाता है। क्यों कराया जाता है कि बच्चा इससे सीख सकता है जल्दी। आगे बोला गया छात्र केंद्रित शिक्षण। शिक्षा और शैक्षणिक विधि छात्र केंद्रित होने से बालक का विकास उसकी आवश्यकता अनुरूप किया जा सकता है। यानी कि वो उस पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि वो क्या चाहता है, ठीक है। तो शिक्षण विधि शिक्षक को पहले से ही बालक की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने में सहायता करती है। उसके बाद में आपका उसके बाद में आपका जो लास्ट पॉइंट है वो आपका संप्रयोजन अधिगम। अब इसमें क्या है, जिस अधिगम से बालक प्रयोजन पूरा हो और उसके लिए वही शिक्षा प्राप्त करना उपयोगी है, जिससे कि मतलब वो जो कार्य कर रहा है वो कार्य पूरा हो या ना हो, है ना, वो कार्य पूरा हो तभी तो वो शिक्षा है। तो संप्रयोजन का मतलब क्या है कि एक ऐसी लर्निंग हो जिससे कि वो कार्य करे और वो कार्य पूरा हो। संप्रयोजन अधिगम उसे अपने सामाजिक परिवेश में समायोजन में भी सहायता करता है। बस अब उसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ना है कि जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो देखो उन्होंने जो है जॉन डीवी की जो पुस्तक थी ना, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, जो कि 1992 में आई थी। अब जॉन डीवी ने देखो इसमें ना आपको पॉइंट्स याद रखने हैं बस, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। क्रियाकलाप केंद्रित है। जॉन डीवी ने क्या बोला, क्रियात्मक यानी कि क्रियाकलापों को ज्ञान प्राप्ति का आधार माना जाता है। पाठ्यक्रम में विषयों को क्रियात्मक क्रियाकलापों के द्वारा सीखने की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कुछ क्रियाकलाप हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ दिखाया गया हो, उसके आधार पर जो है बच्चा सीखेगा। एकीकृत संरचना हो। एकीकृत संरचना का मतलब क्या है कि पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है ना वो कैसे हो, एकीकृत हो, यानी कि उसमें कंसंट्रेट कर सके बच्चा। और पाठ्यक्रम में जीवन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, जैविक सभी पक्षों के आधार पर उसमें जो है सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। आगे है लचीलापन, यानी कि वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। समाज की प्रगति के साथ में चलने के लिए आवश्यक है कि उसी के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, बच्चा जैसा चाहता है उसके अनुसार, है ना। तो वो सब चीजें उपयोगिता आधारित। उपयोगिता आधारित का मतलब वैल्यूबल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोला गया, उन्होंने अपनी पुस्तक जो थी ना चाइल्ड एंड दी करिकुलम में, इसमें उन्होंने क्या बोला कि वो प्रयोजनवादी विचारधारा अपनाते हुए समझाया गया है कि पाठ्यक्रम और शिक्षा को सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुरूप गठित किया जाना चाहिए। आगे वो क्या बोलते हैं, उसके आगे उन्होंने बोला है सामाजिक रूप से दक्ष। वो बताते हैं भाई दक्ष का मतलब कैपेबल होना चाहिए। कि जॉन डीवी ने माना है कि बालक को सामाजिक रूप से दक्ष बनाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाना चाहिए। विद्यालय का क्रियान्वयन सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक आधार को विकसित करने के अनुरूप में होना चाहिए। विद्यालय को समाज का ही एक लघु रूप कहते हैं और बालक को समाज के अनुरूप अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए स्वयं को सामाजिक रूप से दक्ष बनाने की सोच का समर्थन करना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आपको एक शॉर्ट नोट्स के अंदर आ जाएगा या फिर आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आ जाएगा। जॉन डीवी के आधार पर जो है वो शिक्षा का क्या अर्थ होता है, ये सब आपको बताना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हमने यहाँ पर खत्म किया यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 2 जॉन डीवी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।